देखिए, मशरूम की खेती के बारे में आप लोग जानते हैं नहीं? मशरूम मशरूम की खेती, मशरूम एक ऐसा सूक्ष्म जीव मशरूम होता है। और इसके जो मशरूम होता है एक खाने वाली सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी खेती जो है बहुत आसान नहीं है ना, कम समय में होने वाली सब्जी है। और इसमें पोषक तत्व बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, प्रोटीन की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। इसकी खेती करने के लिए क्या करते हैं कि देखिए, ये जो है इसका ये टब है, ये प्लास्टिक का, और इसमें जो है ये पुआल ये धान का पैरा होता है। इसको क्या करते हैं कि इसको चूने के पानी में, इसमें चूने के पानी में लगभग 20-25 लीटर पानी में 50 ग्राम ये बुझा हुआ चूना उसमें मिलाते हैं। और इसलिए मिलाया जाता है कि इसमें जो भी बैक्टीरिया वायरस जो हानिकारक हैं वो खत्म हो जाए उसमें। इसको 12 घंटे के लिए भिगोया जाता है। कितने घंटे के लिए? 12 घंटे के लिए भिगोने के बाद इसको क्या करते हैं कि सुबह जो है इसी तरह के प्लास्टिक पे इसको छाया में सुखाते हैं। छाया में सुखाने के बाद इसको इतना सुखाते हैं ताकि इसमें नमी बने रहे, लेकिन पानी गाड़ने पर, निचोड़ने पर पानी मतलब नीचे न छुए, हाथ में लग जाए। उसके बाद इसको क्या करते हैं कि इसको थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर खूब बढ़िया से इसको भी सफाई कर लेते हैं। फार्मलिन एक दवा आती है जो मेडिकल स्टोरों पर मिल जाती है। फार्मलिन दवा, कौन सी दवा? फार्मलिन दवा जो आती है, इसके माध्यम से इसकी भी धुलाई कर लेते हैं और ये पैरा की भी धुलाई करते हैं। ठीक है, धुलाई करने के बाद इसमें लगभग 4 से 5 इंची पहले इसमें खूब दाब के इसको बिठाते हैं। और इसकी खेती के लिए इसमें इसका जो बीज आता है उस बीज को हम स्पान कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पान होता है, क्योंकि ये गेहूं के दाने पर उगाया जाता है। और ये गेहूं के दाना जब इस पे दाने पे जब उग जाता है तो उसको वो सफ़ेद बना देता है। और वो सफ़ेद किसके कारण होता है? माइसीलिया के कारण। किसके कारण? माइसीलिया के कारण। माइसीलिया का मतलब होता है जो कवक आप जाल देखे होंगे, जब ये सड़े गले पदार्थों पे उगता है तो इसके लिए जब वो माइसीलिया जब चारों तरफ अपनी जाल फैलाता है तो वो सफ़ेद कलर में हो जाता है। ठीक है ना? उसको जो है उसके बाद उसको लाते हैं। लाने के बाद उसको इसमें ये पैरा जो है बिछाने के बाद उसमें किनारे स्पान जो होता है वो, चूँकि यहाँ पे लोकल क्षेत्र में नहीं मिलता है, इसको ऑनलाइन या किसी के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा मंगाया जाता है। और उसको क्या करते हैं, किनारे थोड़ा उसमें डालते हैं। और उसको और जल्दी जमाने के लिए क्या करते हैं, इसमें ये चने का बेसन और ये जो मक्के का आटा, किसका आटा? मक्के का आटा। बेसन, मक्के का आटा और चोकर जो पशुओं को खिलाया जाता है, वो चोकर को क्या करते हैं, थोड़ा जो है उसके ऊपर डाल देते हैं। किसके ऊपर? उस स्पान के ऊपर, है ना। इससे वो क्या होता है कि जल्दी उगता है। तो उसके बाद फिर उसको लगाने के बाद थोड़ा डाल के उसमें क्या करते हैं, चने का सत्तू क्या होता है? चने के बेसन को डालते हैं। उसके बाद फिर उसमें मक्के के आटा को डालते हैं। उसके बाद फिर जो है ये चोकर डालते हैं। चोकर डालने के बाद फिर उसमें पैरा को फिर थोड़ा उसमें खूब दबा के उसमें रख देते हैं। यानी 1 इंची पैरा जो है इसमें रखते हैं। रखने के बाद फिर वही प्रक्रिया अपनाते हैं। उसमें स्पान यानी मशरूम के स्पान को थोड़ा करके वहाँ पे किनारे उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद फिर उस पर चने का बेसन, फिर मक्के का सत्तू का आटा होता है। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, चोकर उसमें डाल देते हैं। चोकर डालने के बाद फिर उसको
उसके बाद फिर पैरा डालते हैं। यानी पूरे स्टव में क्या करते हैं कि लगभग 4 से 5 लेयर उसको बनाते हैं। बनाने के ये डालने से पहले एक रस्सी इसमें पहले से ऐसे डाल दी जाती है ताकि इसको फिर बांधा जा सके, है ना। इसके बाद हम ले जाकर छायेदार जगह पे इसको ले जाके ऐसे ये जो है इस पे डालने के बाद इस पे, है ना, ये डालने के बाद ये पूरा एक बंडल बन जाता है। पूरा बंडल जब बन जाएगा और इसी के अंदर रस्सी डालते हैं और रस्सी को फिर इस पे ले जाके बांध देते हैं ताकि एक थक्के के रूप में बना रहे। फिर इसको ले जाके एक छायेदार जगह पे इसको ऐसे पलट दिया जाता है, ठीक है ना। पलट के जब इसको पलट के ऐसे जब करेंगे तो एक ये जो है एक थक्के के रूप में ये बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अभी इसको भिगोया नहीं गया है, तत्काल में आपको बताने के लिए सारा काम किया जा रहा है। जब इसकी खेती की जाएगी, इसका स्पान आ जाएगा, तब आपको इसके बारे में विधिवत बताया जाएगा कैसे किया जाता है। लेकिन वहाँ पे जब वो बन जाएगा तो फिर उसमें से क्या होता है कि लगभग एक हफ्ते के अंदर ये पिन हेड जानते हैं, आलपिन जानते हैं, जो ऊपर जो है थोड़ा सा मुंडी होता है, नीचे कांटे की तरह होता है, जो कपड़े में जो उसको आता है पिन, आलपिन होता है। उसी तरह के छोटे जो है उसमें दाने निकलना चालू होते हैं, जो धीरे धीरे बढ़ के वो जो है बड़े हो जाते हैं और बड़े होकर वो सब्जी बनाने लायक हो जाते हैं, है ना। तो इसके लिए जो ये धान के पैरा पे जो उगाया जाता है वो ओयस्टर मशरूम होता है। कौन सा मशरूम? ओयस्टर मशरूम। और गेहूं के भूसे पे भी इसकी खेती की जाती है। जो गेहूं के भूसे पे जो खेती की जाती है उसमें जो है ज्यादातर बटन मशरूम होता है। कौन सा मशरूम? बटन मशरूम। बटन मशरूम होता है, जिससे ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है और ये आपके मार्केट और बाजार में भी मिलता है बटन मशरूम। ओयस्टर मशरूम जो है थोड़ा कम मिलता है, लेकिन चूंकि ये जो पैरा है हमेशा नहीं मिलता, लेकिन भूसा जो है हमेशा आपको पर्याप्त, जहाँ चाहेंगे वहाँ पर लोग स्टोर करके रखते हैं और मिल जाता है। तो इसलिए जो है इसकी खेती की जाती है। लेकिन थोड़ी इसकी खेती आसान नहीं होती है, और लेकिन फायदा ये होता है कि ये लगभग 1 महीने के अंदर यानी 15 से 20 दिन के अंदर इसकी फसल तैयार हो जाती है। ये एक ऐसी सब्जी की खेती है जो 15 से 20 दिन के अंदर इसकी जो फसल होती है वो तैयार हो जाती है। जो कुछ बटन या कुछ ओयस्टर मशरूम जो होते हैं वो धीरे धीरे खुद खाने लायक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी खेती करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी इसके लिए प्रशिक्षक होते हैं और वो जो है प्रशिक्षण देते हैं, और देने के बाद तभी आदमी इसको कर सकता है, ठीक है ना। तो चूंकि ये मशरूम जो है ये कम मात्रा में उगता है, इसलिए मार्केट में भी कम होता है। अब धीरे धीरे इसके प्रति जागरूकता फैल रही है, और ये जो है मशरूम में पोषक पदार्थ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। इसमें प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है, और ये जो गांव में उनके लिए बहुत उपयोगी है। जो कुपोषित लोग हैं, कुपोषित समझते हैं, जिनको खाद्य पदार्थ में बहुत ही कम मात्रा पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, तो उनको पोषण के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है। और रेट ये आपको मार्केट में लगभग 200 ग्राम के लिए लगभग 40 से 50 रुपया लगता है ना, 200 ग्राम के लिए।